अगर हम कुछ दशक पुरानी बात करें तो हमारे खाने की थाली में रिफाइंड के लिए कोई जगह नहीं थी। ना तो रिफाइंड तेल, ना रिफाइंड शुगर और ना ही रिफाइंड अनाज। हम मोटे अनाज खाने वाले लोग थे। ज्वार, बाजरा, मकई, जौ और भी कई तरह के अनाज जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करते थे, धीरे धीरे थालियों से गायब होते चले गए और हम गेहूं व चावल तक सीमित होकर रह गए। लेकिन जिस अनाज को छोड़ हम आगे बढ़े थे, आज पूरी दुनिया फिर से उसी अनाज की तरफ वापस लौट रही है। अब तो बाजार में भी इसे सुपर फूड्स का दर्जा मिला हुआ है और इसकी दुनिया भर में डिमांड है। तो चलिए जानते हैं इन 10 अनाजों के बारे में। उससे पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नंबर 1, ज्वार। ज्वार दुनिया भर में 5वां सबसे अधिक खपत किया जाने वाला अनाज और पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। यह भी एक तरह का मिलेट ही है। इसमें मौजूद एंथोसायनिन और फेनोलिक एसिड आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। यह आकार में मकई और बाजरा से काफ़ी छोटा होता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है और अक्सर दलिया का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फाइबर के साथ साथ यह मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर डीवी का अच्छा स्रोत है। नंबर 2, बाजरा। प्रोटीन से भरपूर बाजरा हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और वजन कम करने में भी मददगार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। इस अनाज में एमिनो एसिड, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E जैसे कई विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। बाजरा को सूजन कम करने, दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने और शुगर को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन अनाज माना जाता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है। नंबर 3, जौ। जौ को आजकल अमेरिका में खासा पसंद किया जा रहा है। यह वहाँ खाए जाने वाले प्रमुख आहारों में से एक है। जौ में बीटा ग्लूकेन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यह एक तरह का घुलनशील फाइबर है जो हृदय रोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार बीटा ग्लूकेन्स शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। वैसे देखा जाए तो यह आसानी से मिलने वाला एक सस्ता आहार है, लेकिन ध्यान रहे यह ग्लूटेन फ्री नहीं होता है। आप इसे साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं। नंबर 4, राई। राई दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अनाजों में से एक है। यह एक तरह का गेहूं ही है, लेकिन गेहूं की तुलना में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और विटामिन और खनिज के मामले में यह गेहूं से काफ़ी आगे है। 2000 सालों से उगाई जाने वाली राई में मौजूद हाई ग्लूटेन इसे रोटी के लिए परफेक्ट बनाता है। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के अलावा प्रोटीन, पोटेशियम और विटामिन भी मिलते हैं। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज में फायदा पहुंचाता है और कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को कम करता है। हालांकि राई सेहत के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये ग्लूटेन फ्री नहीं होता है। नंबर 5, मकई। मकई एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइबर के रूप में जाना जाता है, जो दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह सेहत का खजाना है। पके हुए भुट्टे में पाए जाने वाला कैरोटीनाइड विटामिन A का एक अच्छा स्रोत है। इसे पकाने के बाद इसमें 50% एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। इसमें मौजूद फेरोलिक एसिड कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा मक्के में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 6, ब्राउन राइस। अगर विशेषज्ञ की माने तो व्हाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसे खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिल जाती है, जिससे हम एक्टिव बने रहते हैं। साथ ही यह फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, साथ ही वजन घटाने में भी सहायक होता है। प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन B, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम और मैग्नीज हड्डियों को मजबूत बनाने और एनर्जी के लिए जरूरी माने जाते हैं। नंबर 7, ओट्स। अगर दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से हो तो दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इस मामले में ओट्स से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यह सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह ग्लूटेन फ्री होता है और प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B1 और नियासिन का एक अच्छा स्रोत होता है। यह कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने के लिए सबसे अच्छा अनाज माना जाता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है, इससे जल्दी भूख नहीं लगती। कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के जोखिम को भी कम करता
है। नंबर 8 क्विनोवा। गेहूं और चावल की तरह यह भी एक अनाज ही है जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। दक्षिण अफ्रीका में इसका इस्तेमाल खासतौर पर केक बनाने के लिए किया जाता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें 9 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होता है। क्विनोवा में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है जो भूख नियंत्रित कर वजन घटाने में मदद करता है। 1 कप क्विनोवा खाने से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नंबर 9 फरो। क्विनोवा से आगे बढ़कर कुछ खाना चाहते हैं तो फिर आप के लिए फरो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हालांकि यह ग्लूटेन फ्री नहीं होता है, लेकिन इसमें क्विनोवा के बराबर कैलोरी और प्रोटीन, कम फैट और कैल्शियम होते हैं। साथ ही यह विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और खनिजों से भरपूर होता है। फरो गेहूं की एक किस्म है। फरो में मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। फरो में पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉइड्स और फाइटोस्टेरॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा पाए जाते हैं जो कई तरह के पुरानी बीमारियों जैसे हृदय रोग और कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। नंबर 10 टेफ। टेफ दुनिया का सबसे छोटा अनाज है, लेकिन यह आयरन और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह उन कुछ अनाजों में से एक है जो विटामिन सी, इम्यून सिस्टम और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का दावा करता है। टेफ इथियोपिया और इरिट्रिया का एक मुख्य अनाज है और शायद यही वजह है कि वहाँ के लोगों में एनीमिया की शिकायत काफी कम होती है। गुड़ जैसे स्वाद वाला यह अनाज आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में 10 ऐसे पारंपरिक अनाजों के बारे में जाना जिसे भारतीय भूल चुके हैं, लेकिन दुनिया इसे सुपर फूड्स मानती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।